ठीक है, तो हमने लास्ट जो है चीज़ें पढ़ी, हु यू वांट टू रीच, योर कस्टमर जर्नी, फिर हमने देखा स्मार्ट गोल्स फॉर मार्केटिंग, उसके बाद हमने बनाया फेसबुक का पेज, क्योंकि हमने अगर मेटा पे मार्केटिंग करनी है तो हमारे पास फेसबुक पे एक पेज होना ज़रूरी है, हमारे पास इंस्टाग्राम पे एक बिज़नेस अकाउंट होना ज़रूरी है, हमारे पास व्हाट्सएप बिज़नेस होना ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर हम क्या करते हैं, इन तीनों को इंटीग्रेट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। फेसबुक से व्हाट्सएप पे आ जाए, व्हाट्सएप से फेसबुक पे आ जाए, फेसबुक से इंस्टाग्राम पे चला जाए, इंस्टाग्राम से फेसबुक पे आ जाए। हम क्या करते हैं, आपस में तीनों के साथ इंटरेक्शन की हुई है। लेकिन हमने फेसबुक के बारे में भी जाना कि फेसबुक में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिकली वे में। जैसे हमने देखा फेसबुक मार्केट प्लेस, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जस्ट आप जाओ, आपके अगर किसी दोस्त की कोलीग की शॉप है, उसकी पिक्चर्स वगैरह लो और वहाँ पे डाल दो। ठीक है, अपने दोस्त को आपने बोला हाँ भाई कितने की दे रहे हो, उसने बोला 300 की, आपने मार्केट प्लेस पे कितने की डाल दी, 500 की। ठीक है, और उस बेहाफ पे आपने 200 रुपये परसेंटेज ले लिया, अपने दोस्त की भी क्या करी, चीज़ को बिकवा दिया। क्योंकि राइट नाउ सेल्स की ना बेतहाशा वैकेंसीज अवेलेबल हैं, और वो 12 मंथ होती हैं ऑन कि भाई आ जाओ, सेल्स में जॉब खाली है, सेल्स में जॉब खाली है, आ जाओ। लेकिन और अदर में बहुत कम होती हैं वैकेंसीज। क्यों? क्योंकि सेल्स के लोग बहुत चाहिए होते हैं कंपनी को, कि किसी तरीके से ये जो पानी की बोतल है ये बिक जाए, इस तरीके से ये जो माइक है ये इसको बेचने वाले मिल जाए। ठीक है, तो वो वेलकम करते हैं। तो अगर आप उनकी प्रोडक्ट डिजिटल बिकवा दो, आपको वेलकम करेंगे। आप किसी शोरूम वाले से सेटिंग कर लो, बोलो भाई मैं आऊँगा, आपकी वीडियोज़ बनाऊँगा और वो सोशल मीडिया पर डालूंगा, आप मुझे बताओ गाड़ी कितने की बेच रहे हो, बोलेगा इतने की बेच रहा हूँ, आपको 1% 2% दे दूंगा अगर आपके रेफरेंस से कोई कस्टमर आता है। रख दो बेटा जैन इसको प्लीज़। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि आपके अगर परसेंट से आता है तो। फिर दूसरा हम यही देखते हैं कि यार हमारा जो वो है, हमारी भूख कितनी है। ठीक है, कल ही मैं एक वो लगा रहा था अंदाज़ा कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे महीने के 1 लाख रुपए मिले, ठीक है, तो मेरे जो भी जितने भी एक्सपेंस है वो उससे फिल हो जाएंगे। तो मैं ऐसा सिस्टम क्या बनाऊं कि वो 1 लाख रुपए हर महीने मेरे पास आते रहें, बिना बहुत ज़्यादा जद्दोजहद किए, बिना बहुत ज़्यादा, देखो मेहनत तो करनी है। मैं कल ही जाकिर को सुन रहा था, जाकिर खान को, उसने बोला यार हमें अल्लाह ने लड़का बनाया है, आदमी बनाया है, इंसान बनाया है, तो लाजमी ऐसा कोई टूल नहीं है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको लाजमी उठना है और काम करना है। हमारी ड्यूटी है ना यार। तो भाई मर्द जो है वो बाहर जाएगा, मेहनत करेगा, पैसे बना के लाएगा, और जो वुमेन है वो घर की हिफाजत करेंगे और एक्स वाई सारी चीज़ें करेंगे। तो हमारे पास हमारी भूख, फॉर एग्जांपल हमें लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है, और मेटा पे 3 बिलियन यूज़र जो हैं, सही है, पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज मेटा टेक्नोलॉजीज ऑन अ मंथली बेसिस टू बिल्ड कनेक्शन एंड डिस्कवर थिंग्स दैट मैटर ऑन दैम। बिजनेस कैन यूज मेटा टेक्नोलॉजी सच एज Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp to grow, stay connected to customers, tell their stories and share update about their, ये महीने का फिगर है, ओवर 3 बिलियन दुनिया भर से फेसबुक लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो हैं फेसबुक पे आती हैं और वो मार्केटिंग करती हैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की। हम लोगों को भी ऐड नज़र आते हैं, ठीक है, हम भी बेसिकली फेसबुक यूज़ करते हैं, तो जब न्यूज़ फीड कर रहे होते हैं तो हमें हमारे से रिलेटेड आ रहे होते हैं। अगर मैं वॉच लाइक करता हूँ तो मेरे पास वॉच के एड्स आ रहे होते हैं, मैं अगर शर्ट लाइक करता हूँ तो मेरे पास शर्ट्स के ऐड आ रहे होते हैं, मैं अगर प्रॉपर्टी लाइक करता हूँ तो प्रॉपर्टी के आ रहे होते हैं, मैं अगर रियल इस्टेट लाइक करता हूँ तो रियल इस्टेट के आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम सिर्फ फेसबुक को सीख लें, मेटा को सीख लें, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, कुछ ना करें, सिर्फ ये मेटा पे ग्रिप हासिल कर लें, पक्का कर लें, और मेटा पे ऐसे हो जाए कि यार मेटा ही मेरा जीना मरना है, तो यकीनन 3 बिलियन लोग में से आपको कितने लोग चाहिए 1 लाख रुपए की सेल करने के लिए? 100 लोग चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्ट 1000 रुपये की है, 1000 रुपये का आपको मार्जिन दे रही है, आपको 200 लोग चाहिए अगर आपकी प्रोडक्ट आपको 500 रुपये का मार्जिन दे रही है, तो मंथली बेसिस पे 3 बिलियन का पोटेंशियल आप कवर कर सकते हो। 200 लोग निकालना मुश्किल चीज़ है। दूसरा, आप ऑर्गेनिक वे में भी जा सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने मार्केट प्लेस यूज़ कर लिया,
बेहतरीन। दूसरा, आपने ग्रुप्स को यूज़ कर लिया, ये सब लेवरेज है, ठीक है। आपने ग्रुप से लेवरेज उठा लिया, आपने अपने दोस्तों से लेवरेज उठा लिया, आपने फेसबुक मार्केट प्लेस से लेवरेज उठा लिया, ठीक है। आपने लोगों को मैसेंजर पे मैसेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। डेली 100 लोगों को मैसेज किया कि भाई ये मेरी सर्विस है, आप इसको देखें, ये सर्विस है मेरी, देखें। 100 में से 10 लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया। बात समझ आ रही है? क्योंकि देखो सेल्स वाले ऐसी तरीके से होते हैं। आपने देखा है कि मैंने खुद डोर टू डोर एक्टिविटीज़ की हैं, मैंने खुद मार्केटिंग की है। तो हम लोग जब हम इम्तियाज़ में खड़े होते थे या हम जब डॉल्फिन मॉल में खड़े होते थे तो 10 लोगों को देते थे, 10 में से एक रिस्पॉन्स करता था बहुत अच्छे से, वो भी। क्योंकि जब आपने बात मान ली ना कि यार मैंने सेल्समैन बनना है, मैंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, अपनी सर्विस बेचनी है, या अपनी स्किल्स को बेचना है, हम सब कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं ना, तो आपने भी फेसबुक पे जाके अपनी स्किल्स को सेल करना है। आपने ऐसे बिजनेसेस ढूंढने हैं जो कि आपसे मार्केटिंग करा के आप उनको प्रॉफिट दो। जैसे हमने बोला कि भाई मैंने देखा कि एक रेस्टोरेंट है जिसकी डिजिटल कोई प्रेजेंस नहीं है। मैं गया, मैंने बोला सर मैं आपकी महीना जो है फ्री में पहले तो आपकी ऑप्टिमाइजेशन भी करूँगा, फिर आपकी मार्केटिंग भी करूँगा। अगर वो ठुकरा देगा तो उसका फेल है। जैसे मैंने वो सोने का वो दिखाया था ना, सोने का बिस्किट, बंदा सोने के बिस्किट दे रहा था, देखी थी रील जो डाली थी ग्रुप में। बहुत सारे लोग नहीं लिया, बहुत सारे लोगों ने लिया, किसका फ़ायदा हुआ? जिसने लिया उसका फ़ायदा हुआ, जिसने नहीं लिया उसका नुकसान हुआ। मेरा नुकसान और मेरा क्या हुआ? मेरा तो फ़ायदा ही हुआ। जो ले रहा है वो भी, और जो नहीं ले रहा उससे डबल फ़ायदा हो रहा है कि यार वो नहीं ले रहा, वही बिस्किट मेरे पास क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं। तो आप किसी के पास जाते हो अपनी सर्विस सेल करने, अपनी सर्विस के बारे में बताना, तो आप ये मत समझो कि आप रिजेक्ट हो रहे हो, मज़ीद आप अच्छे हो रहे हो। मतलब आपने उसको ऐसी स्पीच करी होगी, उसको पसंद नहीं आई होगी, ठीक है, उसकी नीड नहीं होगी, तो आपके पास 3 बिलियन का पोटेंशियल है। 3 बिलियन बहुत होते हैं। मैं लाख भी नहीं बात कर रहा, मैं मिलियन भी नहीं बात कर रहा, मैं करोड़ भी बात नहीं कर रहा, बिलियन की बात कर रहा हूँ। सही है? राइट नाउ फेसबुक, पीपल यूज फेसबुक टू शेयर व्हाट मैटर्स टू देम एंड डिस्कवर व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो हमारे पास 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। नंबर 1 फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस पे स्टेटस लगा के बेचते हुए देखा है। जो हमारे घर की लेडीज़ हैं वो क्या कर रही होती हैं? कपड़े सेल कर रही होती हैं। वो क्या सेल कर रही होती हैं? बैग सेल कर रही होती हैं। वो क्या कर रही होती हैं? ज्वेलरी सेल कर रही होती हैं। आप अगर बोल्टन मार्केट चले जाओ, वहाँ जाके देखो, लेडीज़ आई हुई हैं, जेंट्स आए हुए हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? फेसबुक का। क्योंकि उनको पता है कि 3 बिलियन पीपल जो है वो फेसबुक पे डेली हर मंथ आते हैं और इंटरेक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो आपके पास फेसबुक है, आपके पास मैसेंजर है, आपके पास इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और इन सारी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो आप? डेवलप अ बिजनेस प्रेजेंस, अपने बिजनेस की प्रेजेंस बढ़ा सकते हो। इंगेज विद ऑनलाइन कम्युनिटीज़, ऑनलाइन जो अवेलेबल है उनके साथ आप इंगेज कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। सेल विद शॉप, अपनी दुकान बना के अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। और गेट नोटिस विद एड्स, एड चला के अपने कस्टमर से नोटिस हो सकते हो। अगर मैं कोर्सेज बेच रहा हूँ, मैं ऐड चलाता हूँ, तो लोग मुझसे क्या करेंगे? आके इंटरेक्ट करेंगे, मुझे नोटिस करेंगे कि यार इस बंदे का ऐड आ रहा था, चेक करें क्या है, जब मैं कुछ भी बेच रहा हूँ, ठीक है। अब वही प्लेटफॉर्म में प्रेजेंस कैसे होगी? यूज़ आ फेसबुक पेज, ठीक है। नंबर 2 यूज़ मेटा बिजनेस सूट। नंबर 3 क्रिएट इंगेजिंग एक्सपीरियंस, यूज़ द व्हाट्सएप बिजनेस ऐप, इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट प्रोफाइल, सही है, यूज़ इनबॉक्स और मैसेंजर। इन सब को इस्तेमाल करने के लिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आपके पास होगा तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये 2 चीज़ें बता रहा जो मैं आपको पहले बता चुका था। अ प्रोफाइल इज़ अ प्लेस ऑन फेसबुक वेयर यू कैन शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ सच एज योर इंटरेस्ट, फोटो, वीडियो, करंट सिटी एंड होम टाउन। प्रोफाइल और पेज में क्या डिफरेंस है? प्रोफाइल आपकी आइडेंटिटी होती है जिसमें आप अपने बारे में बता रहे होते हो, इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है। अपनी पिक्चर्स भेज रहे होते हो, अपना इंटरेस्ट शो करा रहे होते हो, कहाँ रहते हो सब बता रहे हो। लेकिन पेज क्या है? आर प्लेस ऑन फेसबुक वेयर आर्टिस्ट, पब्लिक फिगर, बिजनेसेस, ब्रांड्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन कैन
नॉन प्रॉफिट कैन कनेक्ट विद देयर फैंस टू कस्टमर्स। जैसे मैंने आपको बताया, फेसबुक प्रोफाइल पे आप सिर्फ 5,000 लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन पेज पे आप अनलिमिटेड लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले फेसबुक पेज क्रिएट करना है, जो हम क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, मैं अगर इधर जाऊं, सबसे पहले जो हमने एक पेज बनाया था, फेसबुक पेज सबने बना लिया अपना, बना लिया कि क्या है, ना है, हाँ है। ग्रुप में से किसी ने लड़के इधर जैसे मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना एक जीमेल लेना है, उस जीमेल से सारे अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, जैसे मैंने अपना अगर मूवीज डिजिटल सॉल्यूशन का पेज बनाना था, तो मैंने पहले अलग से मूवीज के नाम से एक प्रोफाइल बनाई, तो उस प्रोफाइल से मैंने क्या करा, पेज बनाया। अच्छा सर, अगर हमने 3-4 बिजनेस करने हैं तो हम एक प्रोफाइल से 3-4 पेज बनाएं, जैसे आपने बोला था अलग प्रोफाइल से बनाना है, क्योंकि अगर एक एक जीमेल होता से, है तो। हाँ, एक जीमेल से कहा था कि आप फेसबुक प्रोफाइल बनाओ, उससे पेज बना लो। अच्छा, अगर किसी एक बिजनेस पे आगे रिपोर्ट और उड़ गया तो पूरा फिर हाँ, पूरा उड़ सारे जाएगा ना। बिजनेस उड़ अब गए। देखो, अकाउंट उड़ा तो पेज गए ना सारे, बात समझ आ रही है? तो क्योंकि आप देखो बिजनेस लॉन्ग टर्म लेके जाना चाह रहे हो, शॉर्ट टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म में क्या है, आप जल्दबाजी करोगे, जल्दी जल्दी पेज बनाओगे, उसी प्रोफाइल से 10 पेज बना लोगे, समझ ही नहीं आ रहा होगा आपको। समझ आ रहे हो? तो एक जीमेल से जब सारे कनेक्ट होंगे ना, तो फिर आपको मज़ा आएगा। बात समझ आ रही है? तो उसी जीमेल पे टिकटॉक भी, उसी जीमेल पे यूट्यूब भी, उसी जीमेल पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब कुछ है। तो क्या हो गया, वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए हो गया, क्योंकि हमने ना अपनी चीज़ों को कंपाइल करना है, ईजी करना है। एक दफ़ा हमारे पास मल्टीनेशनल से एक बंदा आया, और उसने देखा कि यार, ये मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी बात ना, उसने देखा ये कि यार क्या किया हुआ है, फैक्ट्री बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा काम किया हुआ है, मतलब यहाँ से कोई कट पीस हुआ है, कोई मशीन यहाँ लगी है, कोई फलाना हुआ है। तो उसने सबको बुला लिया, ट्रेनिंग दी। उसने बोला यार ये पेपर लो, और ना मैं ये नंबर लिखते दे रहा हूँ, और 1-1 मिनट में सॉल्व करना है इस पेपर को। सही है, आपने बस वो करना है, असेंडिंग। उसको पेपर दिया, ऊपर लिखा, उसने असेंडिंग करा, ए पहले आ रहा है, बी पहले आ रहा है, सी टिक कर दिया, फिर वो बंद कर दो। अब दोबारा से एक कप उठाओ, फिर उसने बोला असेंडिंग करो, डिसेंडिंग करो, वो लगाया, देर लग रही है उनमें। फिर उसके बाद उसने एक लिख के दिया और पूरा सेपरेट कर दिया, ए बी सी डी ई एफ जी, तो उसने सब पे टिक लगा लिया, वो फ़ौरन सबने कर लिया। तो चीज़ें जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होंगी ना, काम नहीं होगा। आपके फोल्डर भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए। बात समझ आ रही है? क्योंकि मैंने ये देखा, क्योंकि जितना आपका काम ऑर्गेनाइज होगा ना, उतना आपका काम अच्छा होगा। अब जैसे मैं जाऊँ यहाँ पे दिस पीसी, मैं जाऊँ यहाँ पे ई, अब मेरे पास क्या हुआ है, एजुकेशन, प्राइवेट, वर्क। अभी ये फ़िलहाल एक्स्ट्रा मैंने ऐड किए हैं, लेकिन ये 3 हुआ। अब एजुकेशन खोलूँगा तो एजुकेशन में चीज़ें आ जाएंगी, MBA सर्टिफिकेशन, सारी चीज़ें 1 2 3 4 5 6। प्राइवेट में पर्सनल फाइनेंस, बैचलर, एम मास्टर, सर्टिफिकेशन, इंटरव्यू, यूट्यूब कोर्स, लिंक्डइन कोर्स, रिज्यूमे। सही है, ये क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या किया हुआ है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज। फाइनेंस, इंश्योरेंस, हाउसिंग, कॉन्ट्रैक्ट, वेकेशन, हॉबीज, सेल्फ डेवलपमेंट, लाइफ ऑडिट, क्या किया हुआ है, ऑर्गेनाइज। अब उसको जब खोलूंगा फाइनेंस को, तो फाइनेंस में निकल के आ जाएगा पर्सनल फाइनेंस, एक्सपेंसेस, एक्स वाई, सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। तो जब तक आप अपनी चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, क्या होगा, आपकी लाइफ भी ऑर्गेनाइज नहीं होगी। हम कहाँ गए, हम सबसे पहले यहाँ फेसबुक के पेज पे थे ना, ये रहा पेज। सही है, तो कहने का मकसद, आपने चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी। अब नंबर 2 चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आप पेज बना लेते हो, तो आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शन आ रहे होते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिलता है आपको, और सारी चीज़ें मिलती हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे अपने मेटा बिजनेस सूट पे। दिस इज मेटा बिजनेस सूट। ये पेज को क्या करता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन देता है। ठीक है, इसमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने एक साथ कनेक्ट कर लेते हो। ठीक है, और यहीं पे आपके सारे नोटिफिकेशन, आपके मैसेजेस, आपके प्लानर, आपका कंटेंट, आपका इनबॉक्स, आपका एड मैनेजर, आपका इंसाइट और ऑल टूल्स होते हैं इसमें। दिस इज
मेटा बिजनेस सूट। अब फॉर एग्जांपल मैं जाऊँ यहाँ पे इनबॉक्स, अब इनबॉक्स में मुझे फेसबुक का भी मैसेंजर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी मैसेंजर मिल जाएगा, फेसबुक के भी कमेंट मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम के भी कमेंट मिल जाएंगे। बात समझ आ रही है? अब मुझे इंस्टाग्राम खोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फेसबुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके मोबाइल में एप्लीकेशन भी होगी मेटा बिजनेस सूट, वो आप देख लो, आपको पता चल जाए किसने मैसेज किया, किसने मैसेज नहीं किया, किसने कॉल की, किसने कॉल नहीं की। ठीक है, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएंगे कि यार क्या नोटिफिकेशन आए किसी की तरफ से या नहीं आए, नहीं आए किसी की तरफ से। फिर और बहुत अच्छी चीज़ एक ये है कि प्लानर, आप यहाँ पे अपना प्लानर बना सकते हो। सही है, फॉर एग्जांपल आप लिंक्डइन पे आपने यूज़ किया, लिंक्डइन में तो बस पोस्ट बनाओ और उसको प्लान कर दो, लेकिन इसमें क्या है, पूरा कंटेंट प्लानर बना हुआ है। सही है, जैसे मंथ और वीक। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा अपना महीने का कंटेंट बना रहा है या हफ्ते का कंटेंट बना रहा है, तो वो पहले से डाल देता है। जैसे हम लोग सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगले हफ्ते का कंटेंट पहले हफ्ते बना के रख लेते हैं। जैसे अभी नया मंडे से लेके जो नया आने वाला है वो इस हफ्ते हमारा रेडी होगा, अप्रूवल के लिए चला जाएगा, अप्रूव होकर रेडी होगा। हमने जस्ट क्या करना है, जैसे ही हफ्ते को अप्रूव मिला, हमने मंडे को सब पे क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया उसको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आया मंडे, यहाँ स्केड्यूल पे गए, क्या करना है मुझे, पोस्ट, सॉरी तेज़ी से दब गया वो। ठीक है, मैं यहाँ फ्राइडे पे आया, मैंने यहाँ क्रिएट पोस्ट करी। ठीक है, क्रिएट पोस्ट, क्रिएट स्टोरी, क्रिएट रील और क्रिएटेड। अब मेरा क्या है, पोस्ट है। सही, पोस्ट पे क्लिक कर दिया, पोस्ट पे गया, ऐड वीडियो, ऐड फोटो, फोटो ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पोस्ट कर दी, यहाँ मैंने क्या कर दी, कैप्शन लिख दी, डोंट कंपेयर योर सेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अगर मुझे स्केड्यूल करना है इसको, जुम्मे वाले दिन ये कब अपलोड हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, स्केड्यूलिंग ऑप्शन। आज क्या डेट है, 13 सितंबर। मैं चाह रहा हूँ कि ये 7 बजे अपलोड हो जाए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 को 18 बजे हो जाए अपलोड। ठीक है, तो ये 18 बजे यहाँ से मैंने अगर इसको स्केड्यूल कर दिया, मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं पार्टी में गया हूँ, ये 18 बजे क्या 15:30 कर दो, मतलब 3:30 नहीं ना, इसमें भी एक लिमिट होती है कि अगर आप पोस्ट स्केड्यूल कर रहे हो ना, तो वो इतने घंटे पहले हो। जैसे अभी 3:30 हो रहे हैं ना, मैं करता हूँ अभी 3:30 पे नहीं होगा ये। क्या कह रहा है, स्केड्यूल पोस्ट नीड टू बी शेयर्ड बिटवीन 20 मिनट एंड 29 डेज फ्रॉम व्हेन यू क्रिएट दैम। कम से कम 29 का फ़र्क होना चाहिए, 29 मिनट का। जैसे 3:30 हो रहे हैं, 4 बजे तक अपलोड हो जाएगी हमारी। अभी मैं 3:30 करूँगा ना, तो ये उठाएगा नहीं, हाँ 4 पे चला जाएगा। स्केड्यूल पोस्ट नीड टू बी शेयर बिटवीन 20 मिनट, नहीं हो रहा है ये। 24 घंटे का है ना सर, 15 लगा है, 4.5 4 लगा हाँ वो गलत लगा रहा ना, ये है ना 3:30 4:30 कर लो। गलत इंसान हो यार तुम। 15:30 तो वही है, 3:30 कौन है ये लोग, सही है 16:30 हुआ हमें, लेट आ जाएगा, मतलब ये भरोसा नहीं है आपको मुझ पे, भरोसा है। सही है, तो ये फेसबुक पे भरोसा करो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया मैंने, स्केड्यूल कर दिया इस पोस्ट को, और यहाँ से क्या किया, शेड्यूल कर दिया। अब ये 4:30 बजे अपलोड हो जाएगी, मैं कहीं भी हूँ। बात समझ आ रही है? और ये कह रहा है 29 दिन का आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा स्केड्यूल कर सकते हो। मतलब यहाँ बैठ के महीने का पूरा स्केड्यूल कर दूँ, पेज पोस्ट है। इसको अगर नहीं चाहिए तो डिलीट भी कर सकते क्या नहीं चाहिए, हैं, अगर अपलोड नहीं करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। हाँ डिलीट कर दोगे आप, उस पर प्लानर पे जाके क्लिक करोगे, डिलीट हो जाएगी वो। जैसे मैं इसको भी यहाँ स्केड्यूल करता हूँ, क्या था करंट लगा पाँव पे, सही है, ये मेरा स्केड्यूल हो गया।
अभी कह रहा है स्केड्यूल अनदर, मैंने नहीं मे बी लेटर। अब इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट पोस्ट, रीस्केड्यूल पोस्ट, डुप्लीकेट पोस्ट, एडिट पोस्ट। सही है भाई, यहाँ से डिलीट किया, ये पोस्ट क्या हो गई, डिलीट हो गई। योर पोस्ट हैज़ बीन डिलीटेड, नंबर 1 ऑप्शन। सही है, क्या कह रहे हो? इसे रिफ्रेश करूँगा तो हट जाएगा। भरोसा करो यार, फेसबुक पे भरोसा करो, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंटेंट बैनर है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्रिएट पोस्ट कर सकते हो। मैं दोबारा से 2-3 चीज़ें रह गई थी वो दोबारा दिखा दूँ पोस्टिंग के चक्कर में। सही है, तो यहाँ से आपने क्या किया, कैप्शन डाला, यहाँ पिक्चर डाली, सही, ये आ गया। अब यहाँ से आपने लोकेशन ऐड करनी है, ठीक है, आपने इमोजी ऐड करनी है, आपने मैसेंजर का बटन ऐड करना है, सही है, व्हाट्सएप का बटन ऐड करना है, या कुछ लिंक ऐड करना है। हाँ, मतलब ये कि बटन आ जाएगा पोस्ट के नीचे, व्हाट्सएप का बटन आ जाएगा, हाँ, या तो मैसेंजर का बटन आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको मैसेज कर देगा पोस्ट देखने के बाद, ठीक है। और यहाँ से आप लिंक लगा सकते हो कोई भी, जो आपके यहाँ कैप्शन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से लोकेशन आ जाएगी, मूवीज़ डिजिटल सॉल्यूशन। अगर ये मैंने डाला होगा गूगल मैप पे बना के, गूगल में बिजनेस का, तो फ़ौरन लोकेशन पकड़ेगा और सेव हो जाएगी, ठीक है सर। फिर आप इसको प्रीव्यू कर सकते हो कि मोबाइल पे कैसे दिखेगा मेरी पोस्ट और डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगी, ठीक है। तो ये मेरा एक अमल कंप्लीट हो जाएगा। और मैं चाहूँ तो हफ्ते के लिए कंटेंट बनाऊँ, चाहूँ तो 15 दिन के लिए बनाऊँ, चाहूँ तो महीने के लिए बनाऊँ, ठीक है। और ये मुझे महीने का दिखा रहा है। अच्छा, इसमें ये मुझे ये भी बता रहा होता है कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें आपकी ऑडियंस एक्टिव रहती है, वो कहाँ से मालूम? ये इसी कैलेंडर में बता रहा होता है। जब आप इस पे तो रेगुलर पोस्टिंग नहीं है ना, इसलिए मुझे बता नहीं रहा है एक्टिव नहीं है। लेकिन जो पेजेस एक्टिव होते हैं ना, वो यहाँ पे बता रहा होता है कि 7 बजे आपकी ऑडियंस एक्टिव होगी। दिखाता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद होगी ना, पर दिखाता हूँ, सही है। तो कहने का मकसद ये है, क्योंकि फेसबुक को पता है आप कब कब पोस्टिंग कर रहे हो और आपकी ऑडियंस कब एक्टिव हो रही है, जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ, लाइक किया हुआ है। तो बोलती है इस टाइम अगर डालोगे तो आपको रीच ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि होता ही यही है, सही है। फॉर एग्जाम्पल वही, अगर आप 9 बजे अपना रेस्टोरेंट खोल लोगे, कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि वो ट्रैफिक का टाइम नहीं है। आप कब खोलते हो? 6 बजे, 5 बजे, क्योंकि लोगों का माइंड यही है कि अगर कहीं बाहर खाने जाना है तो 5 बजे चलो। ये दोपहर को स्टार्ट होता है क्योंकि वो मंदी है, सही है। लेकिन चलती वैसे 10 बजे के बाद ही है रात को। मैं यही बता रहा हूँ ना। तो ऐसे ही आप तब पोस्ट करोगे जब लोग अवेलेबल हों फेसबुक पे, वरना आप पोस्ट डालोगे लाइक ही नहीं आएंगे, लाइक नहीं आएंगे, कमेंट नहीं आएंगे, फेसबुक को लगेगा बेकार है, साइड कर देगा आपकी पोस्ट को, ज़्यादा लोगों तक नहीं दिखाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये क्या है, स्केड्यूल कर लो आप, कंटेंट टाइप कर लो, पोस्ट स्टोरी यहाँ से भी आप कर सकते हो, क्रिएट पोस्ट, क्रिएट स्टोरी, बल्क अपलोड वीडियोस, बल्क अपलोड रील्स। अभी नए नए फीचर ऐड करता जा रहा है, पहले ये नहीं था बल्क अपलोड का ऑप्शन, वीडियोस का नहीं था। बल्क में बहुत सारी वीडियो। हाँ, मतलब 30 की 30 वीडियो अपलोड कर दो बल्क में, फिर इसको स्केड्यूल कर दो, ठीक है। फिर दूसरा मेन और इम्पोर्टेंट गेम, यहाँ से आप ऐड चला सकते हो। यहाँ पे इनसाइट्स उस पेज की आ रही होती हैं कि भाई क्या आया, क्या गया, कितनों ने देखा, कितनों ने नहीं देखा। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट वो है, आप अपने मैसेंजर को ऑटोमेट कर लो। क्या कर लो? ऑटोमेट कर लो। ऑटोमेट कैसे करोगे? जैसे आप देखते हो कि यार सारे ऐसे पेज हैं जिन्होंने FAQs के क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, ठीक है, ग्रेटिंग मैसेज डाला हुआ होता है, या पूछता होता है कि आपको क्या चाहिए बताओ, सही है। क्या नाम था उसका? GFS बिल्डर को देखते हैं यार, अमजद हुसैन, आप हैं? तस्वीर क्यों नहीं अपडेट करी अमजद? करना है यार, तो पता है ना डिजिटल मार्केटर है। ऑरेंज कलर की पता नहीं क्या लगाई हुई है आँख, मैं नहीं पहचान पा रहा। अब देखो ये आ रहा है, कैन आई स्पीक टू एन एजेंट, व्हाट एरियाज डू यू सर्व, आई एम अ न्यू कस्टमर। अब आप इस पर क्लिक करोगे, ऑटो रिप्लाई आ जाएगा, बंदा देखे ना देखे। ये क्या है? चैट बॉट को आपने ऑन कर दिया मेटा बिजनेस सूट से, और आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो,
अगर मैं सही टाइम पे उस टाइम पे करूँगा जब वो दुकान ऑन होती है तो ये बोलेगा हाँ हाउ मे आई हेल्प यू। अगर मैं उस टाइम मैसेज करूँगा जब ये इसकी दुकान बंद है तो ये कहेगा अभी पर्सन अवेलेबल नहीं है, अब हम आपसे जल्दी रब्ता करेंगे, टाइम बता दे यार। टाइम बता देगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको लिखूँ हेलो, मैं इन तीनों सवाल पे जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इस पर भी क्लिक कर सकता हूँ, जिसका मुझे रिप्लाई कर देगा ये। ठीक है, मैं कहता हूँ व्हाट एरियाज डू यू सर्व, कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर बिजनेस। 2 सवाल पूछ दिए मैंने, साथ क्या था। जल्दी आ जाओ, बहुत बेइज्जती करा रहे बहुत। बंदा है वैसे। नहीं नहीं, कौन रिप्लाई आया था? हाँ ये कह सकते हो आप, खुद ही सवाल पूछते हो। हाँ बॉट ने दिए होते ना सवाल के जवाब। आ जाओ यार प्लीज़ आ जाओ, तुम्हें कसम है, माँ की कसम। आएगा आएगा। ना जाने तुम कब आओगे, है बात। व्हाट्सएप में भी यही सिस्टम है ना सर, आज बाद व्हाट्सएप पे बताऊंगा, जब व्हाट्सएप बिजनेस पढ़ाऊंगा ना तो व्हाट्सएप पे बताऊंगा। ठीक है, इस तरह के मैसेज छोड़ देना, आ जाएगा यार। कॉन्सेप्ट समझ जाएगा यार आप। सीरियस ले रहा है सर। फिर 15,000 रुपये काट भाई इसके, 5,000 रुपये काट इसके ओवर एक्टिंग के, 15,000 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे आपको यार। सही है, वो कहाँ से होगा, वो मैसेंजर आप कहाँ से लगाओगे, यहाँ ऑटोमेशन से। क्या है ये, ऑटोमेशन। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे आप, यहाँ से आप क्या करोगे, हाँ मैसेंजर पे नहीं, मेटा बिजनेस सूट पे जाके वहाँ के इनबॉक्स में जाओगे। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन आएगा किसका, ऑटोमेशन का। अब क्या करोगे आप, क्रिएट ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन आपने कौन सा लगाना है, आइडेंटिफाई अनआंसर मैसेजेस, फाइंड नॉट रिसीव रिप्लाई, कस्टम कीवर्ड, रिप्लाई टू द मैसेज दैट कंटेन स्पेसिफिक कीवर्ड, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, रिप्लाई टू अ मैसेज आस्किंग फॉर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आर्स, रिप्लाई टू मैसेज आस्किंग फॉर योर आर्स। आप इन सबको फिल करते जाओगे और इनमें चीज़ें डालते जाओगे, होता जाएगा वो आपके सवाल के जवाब देता जाएगा। क्रिएट ऑटोमेशन पे क्लिक करूं या डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करूं, दोनों पे क्या होगा, मेरा आ जाएगा। क्या कह रहे हो, दिखा रहा हूँ, ये रहा ना, इंस्टेंट रिप्लाई, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, क्या होते हैं वो, कॉमनली पूछे जाते हैं। बार बार पूछे जाने वाले सवाल। कौन से सवाल, रिपीटेडली पूछे जाने। अब फॉर एग्जांपल आप इंस्टीट्यूट आए हो एडमिशन लेने, आप पूछ रहे हो कितने महीने का कोर्स है, ये आया इसने बोला कितने महीने का कोर्स है, ये आया कितनी फ़ीस है, आप आए कितनी फ़ीस है, शिफ्ट कौन सी है, मॉर्निंग है आफ्टरनून है, ये आया इसने बोला शिफ्ट कौन सी है, मॉर्निंग है आफ्टरनून है। क्या हो रहा है, ये बार बार पूछे जाते जितने भी लोग कॉल सेंटर पे काम करते हैं ना, उन सबको 15, 20, 25, 30, 50 सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तो बोलते हैं रट्टा लगा लो इसका। अब वो कॉल सेंटर पे जाते हैं, हेलो दिस इज़ जॉन हेयर, आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे है, वो बोलता है ये है, आपकी सर्विस कहाँ पे अवेलेबल है, ये जवाब देता है, वो जीता हो जाता है। क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या, रेयर क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई रेयर आ जाता है, बहुत कम केसेस आते हैं जो रेयर आएगा, तो वो आगे उसको ट्रांसफर कर देते हैं ना, ट्रांसफ़र कर देता है ना वो आगे, होता है क्या अपने बॉस को दे देते हैं, बॉस नहीं सर, हमने देखा होता है जिनको टीम लीडर, proper टीम English, लीडर, टीम हाँ लीडर उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसको अच्छी कम्युनिकेशन आती है, रट्टे वाले नहीं है। कम्युनिकेशन आती है, वो उसको ट्रांसफर करते हैं। हाँ भाई तो सुननी पड़ती है। सेल्स का काम है ना यार, सेल्स में तो आपको पड़ती हैं, और आपको लोग बुरा वाला भी बोलते हैं। क्या, कट भी नहीं कर सकते हो आप। मतलब यार गालियों की बात नहीं है, कहने का मकसद ये, कोई ऐसा सवाल आ गया तो कहता है सर वेट मैं आपको मेन पर्सन से बुला दें। जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि अगर कोई ऐसी बात होती है जो हमें नहीं, जो हम नहीं कर सकते, जैसे आप बोलोगे सर मैं कॉलेज जाता हूँ और मैं इतने बजे आऊँगा, तो मैं बोलूँगा सर रुक जाए, मैं अपने सीनियर से कंफर्म करके बता दूँ कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। कॉल पे बात कर रहा तो कॉल सेंटर करेगा ना, अब तुम फिजिकल मुझसे बात करो तो फिजिकल ट्रांसफर करूँगा ना, तो मैं शिफ्ट करूँगा कि भाई इधर से आगे बात कर लो। समझ आई बात। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, इंस्टेंट रिप्लाई, जैसे किसी ने मैसेज किया तो उसको मैसेज आ जाएगा, हेलो थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग अस, दिस इज़ द इंस्टेंट रिप्लाई, दिस इज़ अ ग्रेटिंग मैसेज। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले सवाल, जैसे हमने यहाँ पे एडिट किया।
ठीक है, मैसेंजर आ गया, ऐड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ गया, वेयर इज योर लोकेशन। ठीक है, ऑटोमेटेड आंसर आपने लिख दिया, आवर लोकेशन, आवर लोकेशन इज तारिक रोड DMSTI कैंपस। ठीक है, ये आपने यहाँ पे क्या करा, सेव कर दिया। लोकेशन का लिंक भी डाल सकते हो, यहाँ पे गए आपने पेस्ट कर दिया लोकेशन का लिंक, बस जो आपने डालना है आप डाल दो। ठीक है, सही है, सवाल कर रहा है, अच्छी बात है। ठीक है लाला, चलता है साला मुझे। सही है, यहाँ पे बटन लेबल दे दो, जैसे आपने बात बोली ना, यहाँ पे लिखा मैप और मैप का यहाँ पे लिंक डाल दिया। ठीक है, तो वो बटन के साथ मैसेज चला जाएगा। आपने SMS बता दिया, और लोकेशन तारिक रोड DMSTI कैंपस, अपोजिट टू डॉल्मेन मॉल, और नीचे मैप का बटन डाल के वेबसाइट का URL डाल दिया। ठीक है सर, और अगर कोई इमेज, अब तो ये भी दे दिया, पहले ये नहीं आ रहा था। अभी जितना लोगों को पहले जज करता जा रहा है, सुनता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, अपडेट करता है। मीडिया में इमेजेस लगाने को कह दिया, कह रहा होगा। बटन में बटन है ना, कहाँ लेके जाना चाह रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी वेबसाइट भेज दी, तो यहाँ GFS बिल्डर लिख दिया। व्हाट्सएप पे कैसे लेके जाएंगे उनको? क्या, व्हाट्सएप पे कैसे लेके जाएंगे? यहाँ व्हाट्सएप लिख दो लिंक डाल देंगे। और यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक डाल दो, व्हाट्सएप पे ले जाओ। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जहाँ आपने मूव करवाना है उस पर व्हाट्सएप का बटन लगा के उसको URL डालो, ये वाला, ये आ गया हमारा व्हाट्सएप का URL। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ से मीडिया लगा दिया। सर इसमें एक मसला है, लेकिन क्या मसला है व्हाट्सएप पे जाएगा, हमारी चैट में से ना जाएगा। तो कहीं पर भी शो होगा ना। सर, सिर्फ बटन जाएगा। कहने का मकसद, आपने मुझे मैसेज किया, मैंने बोला आवर लोकेशन इज दिस, फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। या आप नहीं डालो व्हाट्सएप, आप वेबसाइट डाल दो, टू लर्न मोर अबाउट। व्हाट्सएप पे क्लिक करो, उनके कांटेक्ट पे चला जाओ। ये चैट वही खुल बता जाता है। रहे हैं सर। देखो, पहली चीज़ तो ये, जब वो चैट आपसे कर रहा है तो आप उससे फेसबुक पे ही बात करो। फिर जब वो आपसे मांगे देन आप उसको व्हाट्सएप का अपना लिंक शेयर कर दो कि आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। ये तो वही बात हो गई ना, वो PK में नहीं बोलता कि बीवी बीमार है, मुझे वहाँ आके बताओ, है ना। वो नहीं देखता, बोलता भगवान को, बोलता कि यार उनको बोलो कि वहाँ जाएं, बस पकड़ें, बस पकड़ के वो KPK जाएं, KPK वाली पहाड़ी मंदिर पे जाएं, वहाँ जाके वही किस्सा बताएंगे, हैं भगवान बेगम बीमार है, तो कोई ज़रूरत नहीं बेगम को छोड़ के जाने की। बेगम बीमार है, उनके साथ रहो, खिदमत करो। सही है ना, गार्ड का ट्रांसमीटर क्या वो हुआ है, तुम वहाँ जाके वही बात बताएं। अल्लाह पाक तो हमारी शहर से भी करीब है, बताओ अल्लाह से। सही है, ये रॉन्ग नंबर है जो बोलता है इसमें। तो यही गेम है, अब तुमसे वो मैसेंजर पे कांटेक्ट कर रहा है, तुम बोल रहे व्हाट्सएप, क्या करेगा वो। हाँ, तुम लर्न मोर के लिए वेबसाइट का लिंक दे दो अपने, ताकि वेबसाइट पे जाके फॉर मोर डिटेल आप यहाँ वेबसाइट डाल दो, ताकि वो आपकी वेबसाइट को क्या कर ले, एक्सप्लोर कर ले। नंबर 1 सवाल, नंबर 2 सवाल, सही है। फिर दोबारा आपने ऐड अनदर सवाल, आप 2 3 4 क्वेश्चन इसमें डाल सकते हो। ठीक है, सर वो जो अभी आपने दिखाया था GFX बिल्डर में, वो भी FAQ से डाला हुआ था। FAQ चला हुआ था। अभी उसने आंसर नहीं डाले और सिर्फ क्वेश्चन। नहीं आंसर डाले मैं, आ नहीं रहा। पता है आंसर आ नहीं रहे। 2 लिखा हुआ तो है, 2 नहीं, नोटिफिकेशन आया यार। चलो स्टाइलो पे जाते हैं। ये बात क्या करना है इनका यार, इनको सबूत चाहिए यार। देयर अब्दुल मुईज, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस, हाउ कैन वी बी ऑफ हेल्प टुडे, टैप टू सेंड, लेट अस स्टार्ट।
इनिशियल व्यू क्या सीन है सर ये हेलो। एक जवाब दे दो यार, ये सही तो है टिपिकली रिप्लाइज विद इन अ फ्यू आवर्स लिखा हुआ है ऊपर क्या? पहले से उसके नीचे टिपिकली रिप्लाइज विद इन अ फ्यू आवर्स अच्छा हाँ लिखा ही होगा। तो वो तो बंदा रिप्लाई करेगा ना, बॉट तो रिप्लाई कर देना। बोर्ड लगाया हुआ ही नहीं है इन लोगों ने नहीं एफएक्यूज तो लगाए मैंने यार, इसने भी लगाया हुआ था, ये भी रिप्लाई करता था, ये भी रिप्लाई करता था, सब बदल गया यार। चीटिंग करता है तू। स्टाइल ऑफ पाकिस्तान। सही है। खैर ये चीज़ अब आप अपने मैसेंजर पे जब आप लगाओगे ना अपने पेज पे, तब आप खुद करके देख लेना, आपके पेज पे फ़ौरन से रिप्लाई आ जाएगा। अब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 आप ऐड कर दो, उसमें आंसर डाल दो, ठीक है, और यहाँ से क्या कर दो, सेव कर दो चेंजेस, तो आपके एफएक्यूज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फिर दूसरा इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट रिप्लाई को एडिट करके आप एक अच्छा सा ग्रेटिंग मैसेज बना लो। सही है। हाय, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव योर मैसेज एंड अप्रिशिएट योर गेटिंग इन टच। अब अगर कोई मैसेज करेगा तो इस पर ऐसे रिप्लाई आ जाएगा। अब अगर मैं देखूं कोई और पेज, देखें फेसबुक आ गया और फेसबुक पे मैंने काटा। लिया। कैसे लिए बेटा पैसे 10,000 रुपये 10,000 का लगता ना ना खराब बनवा देंगे हाँ नहीं दे सकते। कितने का है ये? ये मैं नहीं आ रहा यार इस पे ना। कर दिया था 15 का दिया था मतलब 10 का बेचने के लिए क्या है? नहीं दे 60 साल लगता है मुझे 15 में समझा गया इसको, मैं समझा गया। मतलब अब्बा के दोस्त से लिया है। कवर नहीं करो तुमने, क्या बोला है इससे पहले। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने फेसबुक मैसेंजर को ऑटोमेट कर सकते हो। वहाँ पे आप हो ना हो, आपके बाद फेसबुक मैसेंजर। सही है, हम ना हो हमारे बाद फेसबुक मैसेंजर। ठीक है बात भाई, बात समझ आ रही है तो बोलो यस। ठीक है, हमने कंटेंट प्लानर बना लिया, हमने उसको ऑटोमेट कर दिया। अच्छा ठीक है, कुछ भी कितनी भी बना सकते हैं या ये लिमिट होगी? मतलब 2-3 बना लो या 4 बना लो, से ज़्यादा नहीं करो। 4 ही कर सकते हो ना, छोटा सा तो मैसेंजर है, कितना भरोगे इस पर। बात समझ, 3 सवाल बहुत है। मतलब आपकी ब्रांच कहाँ है, आप क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, डाइन इन है या टेक अवे है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले। फिर बाकी आप कुछ इतना बचाओ कि वो बाद में बाकी आपसे बात भी कर सके। सवाल पूछेगा चला गया फिर, क्योंकि बात तभी गिरती है जब आप उसको सलाम करते हो, वालेकुम सलाम करता है, बोलता है कैसे हो, आप बोलते हो ठीक हूँ, खाना खाया नहीं खाया तो खा लो। ठीक है, तो क्या हो रही है, आपस में कम्युनिकेशन हो रही है और कम्युनिकेशन बढ़ रही है। उसके क्वेश्चन से पहले उसका आंसर आ गया तो हाँ, फ़ायदा नहीं है ना यार, कस्टमर काटोगे कैसे। रोबोट के पास थोड़ी है ये इख्तियारात कि वो कस्टमर काट दे, ये तो इंसान के पास है ना। आगे काटेगा इंशाल्लाह, वो तेज़ हो रहा है, ट्रेन हो रहा है वो। जैसे उसमें के इलेक्ट्रिक के ये व्हाट्सएप में चैट के लक्की को व्हाट्सएप में है, फैसल बैंक के वो उसमें है, सब में है, बैंक सब में लगा दिया उन्होंने। सही भाई, अब आ जाते हैं हम एड्स पे। 6 महीने पुराना बिल भी निकाल के दे। सही है भाई, तो हमने क्या बताया, हमने बताया आपको 2 तरह के एड्स हैं। नंबर 1 इट्स एड्स मैनेजर से जो चलता है, और नंबर 2 इज़ जो एड सेंटर से चलता है। ठीक है, तो हम एड सेंटर से ऐड चलाते हैं, वो जो सब चलाते हैं। ठीक है, जिस भी क्लाइंट के पास जाओगे वो बोलेगा मुझे तो आता है, मैं एड सेंटर चलाता हूँ, बूस्ट करता हूँ पोस्ट। सही है, तो बूस्ट के ऑप्शन ही आ रहा है अगर आपको। हाँ, अब बेसिकली ऐड चलाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सही है, अपनी बियॉन्ड द लिमिट जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये एड सेंटर है बेसिकली। एड सेंटर से जो बेसिक लोग हैं ना, जो जो जिनका बैकग्राउंड नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का, वो चला सकते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर के पास गया उनको पिच करने के लिए, तो कह रही ये तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे, लाइक नहीं आ रहे। तकरीबन 40 से 50 हज़ार उनका पेज लाइक हुआ था, लेकिन पेज पर लाइक्स थे, लेकिन पोस्ट पे 2 कमेंट 2 लाइक, 2 कमेंट 2 लाइक। नहीं ये तो मैं कर लेती हूँ, चीज़ें कर लेती हूँ। तो मैम मुझे क्यों बुलाया? आप देखें, आप डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप, मैं हूँ डॉक्टर डिजिटल का। तो अगर मैं आपका काम करूँगा तो बेचारे को मोशन हो जाएंगे। मैंने अगर कोई दवाई लिख के दे दी, मुझे नहीं पता ना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, सही है। तो बहुत सारे आपको ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो कहेंगे मुझे तो, मैं तो ये सब कर लेती हूँ, आप क्या करेंगे, सही है। तो आपने उसको बताना है सर हमने डेमोग्राफिक्स बनाना है, हमने इंटरेस्ट बिहेवियर निकालना है, हमने टेस्टिंग करनी है, सही है। हम आपको पूरा चार्ट बना के देंगे, हु यू वांट टू रीच, आपकी कस्टमर जर्नी बताएंगे। ये आपको पता है, आपका लोगों को लिटरली अपना डेमोग्राफिक तक नहीं पता। इतने बड़े बड़े ब्रांड बने हुए हैं, उनसे पूछो भाई आप पोजीशन कहाँ कर रहे हो खुद को, दे डोंट नो। बने कैसे बस सर वो? बस चल रहे हैं, वो एक कंसिस्टेंसी एक टाइम चल रहे हैं, लेकिन बस बोल रहे हैं चल अल्लाह तवक्कल, चल रहे हैं, अल्लाह पाक चला रहे हैं बस। वो बोलते हैं ना वो वाला चल रहा है सिलसिला। जितना नसीब में लिखा हो। हाँ वो तो आ रहा है, अल्लाह ने जितना लिखा हुआ वही आएगा। तो दुआ करना क्यों कहा अल्लाह ने, कोशिश करना क्यों कहा है? दुआ करने से, कोशिश करने से किस्मतें बदल जाती हैं यार, सही है। क्या कहते हो, कोई सवाल? तो ऐड सेंटर से आप क्या कर सकते हो, ऐड चला सकते हो, सिंपल और इजी वाला। इसमें आपको कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपको बोल रहा है चूज़ अ गोल, ऑटोमेटेड ऐड। और ऑटोमेटेड में ये है कि वो फेसबुक ऐड खुद ही चलाएगा, बस आपने उसको पोस्ट वगैरह देनी है और पैसे देने। अच्छा, इसमें पैसे कैसे, मतलब कि ये लेता है ये जैसे पैसे जो है कार्ड लगाना पड़ता है, नहीं, जैसे वेबसाइट में ये होता है कि किसी ने भी क्लिक किया तो पैसे कटेंगे। वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने कल लास्ट ही हमने डिस्कस किया था कि वो PPC होता है, पे पर क्लिक। जब भी कोई मेरी पेज पे क्लिक करेगा तो उस बेहाफ पे पैसे कटेंगे, ठीक है। उसमें कन्वर्जन में पैसे कटते हैं, ठीक है। PPC यहाँ पे होता है CPC, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है, जैसे हमने लास्ट बात की कि अगर कोई बंदा अपना एंगेजमेंट का ऐड चला रहा है और अमजद ने जाके उस पर एंगेजमेंट कर दी, तो फेसबुक का काम हो गया, पैसे काट लेगा। एक बंदा अपना पेज लाइक का ऐड चला रहा है, अमजद ने जाके उसको लाइक कर दिया, पर ये सब सेट पैसे कर कट सकते गए। हैं कि लाइक करने पे ही पैसे कटे। हाँ ना, इस पे होता है। और सेल पे ही कर सके, मतलब हाँ। कि ये भी हो सकता हाँ सेल हो तो फिर है। और अगर ये है कि एक फॉर एग्जांपल एक बंदे ने लाइक के लिए किया है कि आके ना वो फॉलो करेगा, उसके बाद पैसे कटेंगे, तो वो ऐड देख के नहीं आ रहा, वैसे ही फॉलो कर रहा है, तो फिर भी पैसे कटेंगे या? अगर वो स्पॉन्सर्ड के थ्रू कर रहा है तो पैसे कटेंगे, अगर वैसे कर रहा है तो ऑर्गेनिक है ना, वो तो उसके थोड़ी पैसे हैं। फिर दूसरा ये कि फॉर एग्जांपल फेसबुक ने 1000 लोगों को दिखाया और लाइक नहीं आया, सही है। कॉस्ट पर इम्प्रेशन होता है वो, 1000 पर इम्प्रेशन, CPM कहते हैं उसको। तो उसके आपसे चार्ज करता है वो, कुछ कम पैसे करता है, लेकिन इतने चार्ज नहीं करता, लेकिन वो चार्ज करता है आपसे। कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन के चार्ज करता है आपसे। तो भाई मैंने 1000 लोगों को आपके बारे में बताया लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, उसके तो आपसे चार्ज करता है वो। बात समझ आई? आप ऐड चला के दिखाओगे ऐसी? चला के दिखाएंगे यार, मैं आपको। ये हर बार चार्ज करेगा, चाहे आप लाइक पे करो, एंगेजमेंट पे करो या फिर सेल पे करो। कॉस्ट पर इम्प्रेशन अगर 1000 लोगों ने देख लिया तो आपसे एक सर्टेन अमाउंट चार्ज कर लेगा, लेकिन चार्ज उसी पे करेगा जो आपका ऑब्जेक्टिव है। वो एंगेजमेंट का है, वो ट्रैफिक का है, वो अवेयरनेस का है, वो सेल्स का है, या वो लीड जनरेशन का है। बात समझ आई? क्लिक पे पैसे काटता है, कॉस्ट पर क्लिक। वहाँ PPC चलता है, क्योंकि PPC पे क्या होता है, पे पर क्लिक। कोई भी आपका ऐड देखेगा, उस पर क्लिक किया, उस पर एक सर्टेन अमाउंट जो आप बोलते हो, या तो आप बिडिंग करते हो मैनुअली या तो ऑटोमेट करते हो। मैनुअली मतलब क्या, आप फेसबुक को बोलते हो कि मैं तुम्हें 6 रुपये दूंगा पर क्लिक, और ऑटो में फेसबुक खुद डिसाइड करता है ऐड क्वालिटी, ऐड जो डेमोग्राफिक वगैरह पे डिसाइड करता है कि यार ये इसमें कितनी मेहनत लग रही है उसकी। मैं ऐसे समझाता हूँ कि आज हम अगर मार्केटिंग करने जा रहे हैं, बाहर फ्लैयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमने सही जगह नहीं चुनी, सही है, हुनर फाउंडेशन की मार्केट कर रहे हैं हम जाके DHA फेज़ 2 में, वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को हुनर फाउंडेशन भेजो। बात समझ आ रही है? वहाँ का बच्चा आएगा कोई हुनर फाउंडेशन से? और यहीं से आप जैबिस यूनिवर्सिटी जा रहे हो लियाकताबाद में, आप मार्केटिंग कर रहे हो कि भाई अपने बच्चे को जैबिस भेजो,
या IB भेजो। बोले भाई सेमेस्टर कितने का है? बोले 5 लाख रुपए का है। मार के भगाया उसको। सही है। या तो मैं जैबिस की जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत बुरी कर रहा हूँ वहाँ जाके, मैंने कपड़े इतने गंदे पहने हैं और मैं जैबिस को मार्केट कर रहा हूँ। ये हो गया आपका क्रिएटिव। बात समझ आई कि आप पे से स्मेल आ रही है, आपके बाल नहीं बने हुए, आप XYZ कुछ नहीं हुआ हुआ, आप जाके पिच कर रहे हो किसी के बारे में। बोले यार कितना गंदा हो गया है जैबिस, हम तो पता नहीं इतना बड़ा नाम समझते थे, आपने क्या करी उसकी सारी। तो ऐसे ही आपका एड क्रिएटिव और एड का डेमोग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा ये होगा उतना अच्छा आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, जितना अच्छा ये नहीं होगा उतना बुरा आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं एड सेंटर की तरफ और हम ऑटोमेट ऐड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अभी बिजनेस, मतलब आप पूरा मेटा बिजनेस में गए हो, तो ये ऐड फेसबुक पर ही चलेंगे, फेसबुक पे ही चलेंगे, इंस्टाग्राम पे नहीं चलेंगे? इंस्टाग्राम पे भी चलेंगे। डू यू वांट पीपल टू कम योर बिजनेस लोकेशन? देखो अभी मुझसे कोई सवाल पूछ रहा है, जो उसने मुझे बोला ऑटोमेशन में भी आपने उसको बताना होता है कि आप क्या चाहते हो। ऑटोमेशन में भी, ऑटोमेशन में ये होता है कि आप सारे इख्तियारात फेसबुक को दे देते हो, फेसबुक के बॉट को दे देते हो। मैनुअल में क्या होता है, इख्तियारात सारे आपके हाथ में होते हैं, किन को दिखाना है, कहाँ दिखाना है, कितने पैसे खर्च करने हैं एक कीवर्ड CPC पे। ठीक है, अभी मुझसे कुछ सवालात पूछ रहा है। लेट्स क्रिएट पर्सनलाइज प्लान, आंसर अ फ्यू क्वेश्चन अबाउट योर पेज। सही है, उस हवाले से फिर ये ऐड चलाएगा। अब सबसे पहले पूछ रहा है डू यू वांट पीपल टू कम योर बिजनेस लोकेशन? कह रहा हूँ नहीं, मेरी लोकेशन ही नहीं है, मेरा तो डिजिटल बिजनेस है। डू यू हैव अ वेबसाइट? नो, मेरी वेबसाइट कोई नहीं है। डू यू वांट पीपल टू कॉन्टेक्ट यू? यस। हाउ डू यू वांट पीपल टू कॉन्टेक्ट यू? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। दे कॉल मी, दे शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड आई कॉन्टैक्ट देम। ये लीड जनरेशन हो गया। दे मैसेज मी ऑन फेसबुक, दे मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, क्या कॉल मी इतना अच्छा नहीं है, लोगों के पास बैलेंस ही नहीं होता अब। ठीक है, ऐसे कस्टमर आते नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोग करवाते ही नहीं, नेट का पैकेज करा लेते हैं 1500 रुपये वाला, 2000 वाला। डू यू वांट टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स और सर्विस इन योर व्हाट्सएप कैटलॉग? अगर आपने व्हाट्सएप बिजनेस बनाया हुआ है और उसकी कैटलॉग इमेजेस बनाई हुई हैं तो आप बोल सकते हो यस, और अगर नहीं किया हुआ तो आप बोलोगे नो। फिर आप यहाँ से लोकेशन डाल सकते हो कि कहाँ कहाँ आपने अपना ऐड दिखाना है। गुलशन यहाँ पे, हाँ गुलशन ने अदीत, गुलशन है इकबाल, सही है। मलीर, आ ही आता है सर मुझे। PCHS, बहादुराबाद, सही है भाई। लियारी, ठीक है सर। तो इस तरह से आपने क्या किए, लोकेशन ऐड कर सकते हो मल्टीपल, जहाँ जहाँ आप दिखाना चाहते हो तो वो वहाँ वहाँ के लोगों को आपका ऐड दिखाएगा। अब यहाँ से आप इंटरेस्ट डालो कि उसका इंटरेस्ट क्या हो सकता है। जैसे हमने डेमोग्राफिक शीट बनाई थी, उसमें इंटरेस्ट क्या था, इंटरटेनमेंट भाई आ गया। अगर हम कोई भी क्लॉथिंग का कर रहे हैं तो उसमें फिर क्या डालेंगे हम? क्लोथिंग डालोगे, ब्रांड्स के नेम डालोगे, जो क्लोथिंग के बड़े ब्रांड्स हैं। ब्रांड्स के नेम डालेंगे हम? वो पेजेस को लाइक किया होगा ना उसने, अच्छा अच्छा। डाइनर्स या नाइकी, आ गया। तो जो जो आपको लगता है कि यार आपके उन ब्रांड से रिलेटेड कपड़े हैं, सही है। हमने कंपैरिजन बनाए होते हैं ना कि भाई मेरी और इसकी रेंज एक जैसी है, प्राइस सेम है, डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट है, क्वालिटी हम लोग दोनों एक जैसी दे रहे हैं। तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जिन्होंने नाइकी को लाइक किया हुआ है, पूमा को लाइक किया हुआ है। वो स्पोर्ट्स में, उनको स्पोर्ट्स पसंद है, तभी उन्होंने क्या किया हुआ है, इनको लाइक किया हुआ है। तो आपका भी क्या है, ब्रांड स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आप कह रहे हो इन लोगों को दिखाओ। क्या पता वो नाइकी को छोड़ के आपसे कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि राइट नाउ जिस तरह से लोगों की पतली हालत हुई है, वो बोलेंगे पैसे जो हैं वो कम में हो जाए, क्वालिटी उस जैसी मिल जाए। ठीक है सर। अब यहाँ से क्या करूँ, क्रिएट ऐड वर्जन। अब यहाँ से मैंने अपनी इमेजेस ऐड करनी है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। और ये सबसे बड़ा और मेन है कि आपकी
क्रिएटिव अच्छा होना चाहिए। अब इमेज पे दिखाना है, वीडियो पे ज़्यादा कन्वर्जन जो आपको अच्छा आता है वो वीडियो पे आता है। इमेज पे इतना अच्छा रिस्पांस आपको नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या की, इमेज अपलोड कर दी। सवाल है कोई? जी अच्छा, वीडियो फिर ये अगर किसी ब्रांड का कर रहे हैं या क्लोथिंग का काम कर रहे हैं तो बनवानी पड़ती है फिर ये? ग्राफिक डिजाइनर से बनवानी पड़ेगी, क्योंकि देखो आपकी वीडियो बात कर रही है ना, अगर वो उससे रिलेट कर पाएगी, उसको सही मैसेज दे पाएगी, तभी आपका ऐड भागेगा। सारा गेम ही क्रिएटिव का है। क्रिएटिव अच्छा नहीं, ऐड बेकार हो गया। सर वीडियो टाइमिंग की कोई लिमिट है इसमें? 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं है। जितना बड़ा करोगे, वो आपको पता है आपकी ऑडियंस का राइट नाउ टाइम स्पैम क्या है। आप 1 मिनट बनाओगे, आपके सामने आप ऐड भी देखते हो तो 1 मिनट का होता है वो पूरा ऐड। 5 सेकंड में स्किप कर देते हैं यूट्यूब पे। हाँ, जितने भी बड़े बड़े नेशनल जैसे ब्रांड, 1 मिनट का ऐड बनता है पूरा। उतनी मेहनत करनी है, मैम ने देखा ना ऐड बनने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन वो सिर्फ 1 मिनट में टीवी कमर्शियल बनता है। जो न्यूज़ पे आता है कितने मिनट का होता है? 1 मिनट 30 सेकेंड। सही है, यहाँ से मैंने इमेज डाल दी और ये मेरा ऑटोमेटिक ऐड जो है तैयार हो गया है। गेट मोर मैसेज ऑन व्हाट्सएप, गेट मोर मैसेजेस ऑन मैसेंजर, गेट मोर लीड्स। कहाँ चाहिए? मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेजेस आए हैं मल्टीपल। ठीक है, तो मुझे बोल रहा है कि भाई रिप्लाई जो है वो वजह से मैंने लिखा हुआ है 800 रुपये, 840 रुपये। आपने लिखा है ये? वैसे ही उसने रैंडम लिखा हुआ है, तो मुझे कह रहा है 15 से 44 मैसेज आ सकते हैं और 6000 से लेके 17,000 तक आपकी रीच हो सकती है, लोगों तक पहुंच सकता है। हाँ, दिन का 820। सर वैसे कम से कम हम 350 रुपये या 370 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इनका 840 जो है वो ये पूरा ही रहा। खर्च करेगा क्या? पूरा ही खर्च हाँ, पूरा दिन का 840 कंप्लीट करके रहेगा। अब जैसे 279 से आपका ऐड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आप 280 रुपये से अपना ऐड चला सकते हो दिन का। 280 में और 1500 में क्या फ़र्क होगा, मतलब क्या? लोगों तक है ना, देखो कम हो गया ना, 2000 से अच्छा, 2000 से 6000 लोगों को दिखाएगा। और ये पैसा बढ़ाते जाओ उतना लोग उतने लोगों तक रीच बढ़ाता जाएगा। चूज़ यूअर गोल लिखा हुआ है इसने, तो इसमें हम अगर बोलें कि हमारी कोई भी चीज़ सेल करो तो वो फिर यहाँ तो वो आ रहा नहीं है ऑप्शन। ये जो मतलब वही बता रहा हूँ ना, ऐड सेंटर क्या है। अब फॉर एग्जांपल यही ना, अब इसमें यही मैसेज कर रहा होगा ना, जैसे आपने कोई ऐड चलाया है इसका माइक का, लोग व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर रहे होंगे। अच्छा, अब वो सेल क्लाइंट में कन्वर्ट हो या ना हो हाँ, ये उसका नहीं है, उसका मैसेज को गोल ये है कि वो आपको मैसेज पे व्हाट्सएप पे मैसेज करवा देगा बंदे से। मैं ये बता रहा हूँ ना, ये जो मैनुअल, ये जो ऑटोमेटिक ऐड है, इसमें आपके इख्तियार नहीं है, और ये बूस्ट ऐड चल रहा होता है एक तरह से। मैनुअल में होगा पूरा। मैनुअल में आपके पास सारा ऑप्शन होता है, क्या करना है। स्पेशल ऐड कैटेगरी, एडवांटेज ऑडियंस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहाँ कहाँ चलेगा आपका ऐड? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मैसेंजर पे। अगर आपने मेटा बिजनेस सूट को कनेक्ट किया होगा इंस्टाग्राम से तब, ठीक है सर, और यहाँ से आपने उसको पब्लिश किया और यहाँ से आप ऐड डालोगे, ऐड कार्ड। एक बार आपने कार्ड डाल दिया, उसी पे आपका सिलसिला चलता रहेगा। जो आपका पैसे तो नहीं कटेगा? ऑटोमेटिक पैसे कटते हैं इस पर। मतलब कार्ड डाल दोगे, परमिशन दे दोगे, हर दिन भी काट रहा होगा आपसे 500 रुपये, 600 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये। लेकिन अगर आप ऐड मैनेजर पे डालोगे, सही है, ऐड मैनेजर बनाओगे तो वो मंथली बेसिस पे, 15 दिन के बेसिस पे बिल चार्ज कर रहा होता है पूरा पूरा। सर इसको 3-4 दिन का एक्सेस दे के हम रिमूव कर सकते हैं? मतलब ये है ना, इसको दिन लगा दिया ना मैंने, सही है। ये ड्यूरेशन आ गया कंटिन्यूअस, अब इसमें ड्यूरेशन हमने डाल दिया। प्रैक्टिकल में आपको मैं क्या दिखाऊं, कार्ड डाल के दिखाऊं? कार्ड है आपके पास? सही है, कुछ नहीं करना, आपके पास अगर कार्ड है उसकी कार्ड की डिटेल डालनी है। आई हैव अ क्रेडिट कार्ड, अब ये आ गया नेम ऑफ कार्ड। यहाँ पे कार्ड में आपकी चीज़ें होती हैं, वो आप डाल दो, जैसे नेम ऑन, हाँ बाद में डिलीट कर सकते हो। इंस्टाग्राम से जहाँ से कनेक्ट करते हैं इसको बता रहा हूँ मैं वॉलेट का, मतलब दिखा रहा हूँ ना आपको, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। कार्ड नेम, कार्ड नंबर, बस हो कार्ड पे लिखा होता है ना, हाँ वो सारे लिखा हुआ है। ये रहा। जैसे ये मुइज़ आ गया, मुइज़, ठीक है, कार्ड नंबर, ये रहा कार्ड नंबर, ठीक है, आपका मंथ और ईयर, सही है, 12/26, 12वां महीना 26, और ये CVC फाइल आ गई, हाँ 768 नंबर आ गया, वो यहाँ डाल दिया, सही है। अब जैसे मैंने यहाँ मुइज़ डाल दिया, सही है,
यहाँ पे मैंने तो वही तो दिन ज़्यादा तो मेरा ही नहीं। CSV नंबर होता है 3 हिस्सों का। तो इसके लिए कनेक्ट भी तो होना चाहिए ना, क्या? बैंक अकाउंट से कटेगा डायरेक्ट। हाँ पासवर्ड पर सर इसमें मास्टर वीज़ा या वो नहीं डलेगा? यूनियन पे और सारे हैं ना, यूनियन पे सब है ना, ये रहा ना, हाँ, वो नहीं वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, हाँ, यूनियन तो पे, नीचे आपके पास कोई भी कार्ड हो। जहाँ लिखा हुआ वहाँ क्या? पे जहाँ पे वो कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो बोला ये इन तीन चारों में से कार्ड होने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया मंथ 12 और 23, CV नंबर डाल दिया 62। तो कम से कम 2025 डालना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट डालनी पड़ती है। देख लेंगे एक बार कैसे डालना। अच्छा सॉरी, हाँ 12/26, सॉरी, सही है। वही बोल रहा हूँ। ये मैंने गलत नंबर डाला है क्योंकि हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सही है, वरना ये जो है ना लड़का हमारा, सही है सर, इस तरह से आपने ऐड कर दिया। चलेगी नहीं जब तक सही नहीं डालेगी। तो मेरी जान आप अब खर्च करो ना, 300 रुपये खर्च करो, प्रैक्टिकल करो। मैं आपको बताऊं लिटरली, अगर आप IBA से भी जाके कोर्स करते हो ना, बोलते हैं आप पैसे खुद आपने स्पेंड करने हैं अपने, हम सिर्फ आपको तरीक़ेकार बताएंगे। IBA पता है कितने ले रहा है? 1.5 लाख रुपये ले रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के। इंशाल्लाह सर मैं आपको दूंगा, आप इन सबको प्रैक्टिकल करके 270 में। सही है सर। तो कहने का मकसद ये है कि ये आ गया आपका ऐड, और आप इसको, ये स्केच तो नहीं है ना सर? नहीं इसमें वो नहीं है, कार्ड होना चाहिए। अगर इजी पैसा आपका कार्ड बना हुआ यूनियन पे का या वीज़ा का, आप उसको यूज़ कर लो, सही है। इसमें डेबिट कार्ड चाहिए लाजमी। अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पे ऑल टूल पे, वो आपकी सेटिंग ना यहाँ पे आती है, लिंक्ड अकाउंट करना। यहाँ से आप सेटिंग में जाओगे ना इधर से, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा लिंक्ड अकाउंट का। तो यहाँ से आप व्हाट्सएप भी लॉगिन को कनेक्ट कर लोगे और अपना इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये रहा लिंक अकाउंट, सही है। यहाँ से जाके फेसबुक पे जाके पेज पे सेटिंग में जाके आप यहाँ से अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कनेक्ट इंस्टाग्राम बोलेगा, इंस्टाग्राम कनेक्ट होगा, आप अपना ईमेल पासवर्ड डालोगे, कनेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल तो ये मेटा बिजनेस के साथ भी कनेक्ट हो गया। मतलब फेसबुक के पेज से कनेक्ट हो गया, अब फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक जगह कनेक्ट हो गया, मेटा बिजनेस। समझ आई? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, आपकी प्रोफाइल अगर एक होगी अलग से, उस पर पेज बनाओगे, उसी ईमेल पे इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट बनाओगे, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। वरना आप कनेक्ट कर रहे होगे किसी से, कनेक्ट हो रहा होगा आपका कोई और अकाउंट। बात समझ आ रही है? तो आपने क्या करना है, इस तरह से अपना अकाउंट कनेक्ट करना है। मैं कनेक्ट अकाउंट पे भी क्लिक करता हूँ, ठीक है, मेरा कनेक्ट ही था। अब ये देखो, हाँ सारी चीज़ें डाली हुई ना, व्हाट्सएप बिजनेस, हाँ ईमेल सब कुछ इसमें डाला हुआ। सही है। अब ये मतलब उसको अपडेट किया हुआ अपने व्हाट्सएप बिजनेस को ना, ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है उसने। और सर इसमें सही है भाई? मोनेटाइजेशन भी होती है, हाँ, उसका क्या क्राइटेरिया होता है क्या? मोनेटाइजेशन का एक अलग टॉपिक है, वो बिजनेस के लिए नहीं है ना, वो तो आप क्रिएटर अकाउंट बनाओगे उसके लिए। दो पेज बनते हैं ना इंस्टाग्राम पे, जब आप अकाउंट बना रहे होगे, एक पर्सनल होगा, एक क्रिएटर अकाउंट होगा और एक बिजनेस अकाउंट होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस अकाउंट, अगर आप क्रिएटर अकाउंट बना रहे हो तो क्रिएटर अकाउंट। जैसे ये सर वैसे क्रिएटर पे पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करते हैं? मतलब यार पाकिस्तान में तो बहुत मसला है। यूएस की अगर किसी की प्रोफाइल हो, यूएस की अगर किसी की प्रोफाइल हो तो उस पर पैसे आ रहे हैं, वरना यहाँ पे स्टार्स के ज़रिए पैसे आते हैं। स्टार मतलब मेरा कोई फॉलोवर है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मुझे स्टार दे रहा है। स्टार पहले वो ख़रीदेगा फेसबुक से, 250 रुपये के 100 स्टार, 500 रुपये के 10 स्टार, तो मुझे 10 स्टार भेज दिया, 100 स्टार भेज दिया, तो उससे पैसे आएंगे। पाकिस्तानी क्रिएटर होते हैं वो कैसे कमाते वो ज़्यादा स्पॉन्सरशिप से कमा रहे होते हैं, हैं? स्टार से कमा रहे होते हैं, स्पॉन्सरशिप से कमा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल उसको उसने वो कर दिया है, किसने? ब्रांड, हाँ ब्रांड ने वो कर दिया। ये क्या नाम है, गेम खेलने आता है? आते हैं ये, मेरे पास तो सर ऑप्शन नहीं आया आज तक कि क्रिएटर का बिजनेस का इंस्टाग्राम पर, जब मैं बना रहा हूँ। गेम खेलते क्लास में बैठ के। सही है सर। तो इस तरीके से आप सेटिंग में जाके लिंक्ड अकाउंट ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप ऐड पेमेंट ऐड कर सकते हो, बिफोर ऐड चलाए आप सारी चीज़ें फिट कर दो उसमें। और आप अपना ऐसा कार्ड ले लो जिसमें आपके पैसे आप तभी फीड करो जब आप ऐड चला रहे हो।
ठीक है, मतलब ये कि आप अपना एक ऐसा कार्ड बनवा लो जिसमें आप सिर्फ मार्केटिंग के लिए रखो उसको। अगर आप अपना पर्सनल अकाउंट, सैलरी अकाउंट इसमें डाल देते हो, ठीक है, तो ऐड चल गया तो आपके पैसे कट जाएंगे, क्योंकि टैक्स भी आजकल बहुत कट रहा है फेसबुक ऐड का। हाँ, नहीं ऐड जो बिल चार्ज करता है ना, उसमें टैक्स लगा के चार्ज करता है, एडवर्टाइजमेंट चार्ज टैक्स चार्ज है। ऐसे ही किसी का जैसे आपको पैसे भेजूं तो उसके पैसे कितने कटेंगे? नहीं नहीं कटेगा। कटेंगे ना। और अकाउंट के ऊपर डिपेंड है, सेविंग बनाया हुआ है या करंट अकाउंट बनाया हुआ सेविंग में कटते हैं। है। सेविंग में भी एटीएम मतलब एक तुरंत नहीं करते। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जो हमारा एक पेज बना हुआ है उसको हम डिलीट कैसे करें, ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपने अगर कोई एक्सेस एंड कंट्रोल आ रहा है आपके पास ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया तो जो आपको अपना पुराना पेज डिलीट करना है, यहाँ से आपने डिलीट पेज किया और यहाँ से कंटिन्यू किया, पेज आपका पेज डिलीट हो जाएगा। पेज अकाउंट को डिलीट करना है। सेविंग कर गया अकाउंट। इंस्टाग्राम पे ये डायरेक्ट आ रहा होता है, बिजनेस का या उसका नहीं आता। हाँ तो यूज़र नेम सेलेक्ट करो ना, बिजनेस पेज अकाउंट आपने बनाया तो उसका आईडी पासवर्ड बनाया होगा ना, वो डाल दो बस। आजकल नहीं, ऑप्शन आ रहा होता है ना कि ये बिजनेस अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, आपने यहाँ पे ऐसे नहीं आता, इंस्टाग्राम जब आप अकाउंट बनाओगे तब आता है। इस बंदे ने ये रील सेव अकाउंट की, बनाओ इस बंदे ने ये तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए और दूसरी एक और बात बता दूं, इंस्टाग्राम डेस्कटॉप पे नहीं चलता, चलता है तो बस लिमिटेड फीचर्स हैं, सारे इसके फीचर जो हैं मोबाइल पे मिलेंगे आपको। मोबाइल हाँ, मोबाइल व्यू, मोबाइल पे ज़्यादातर इसके फीचर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। सर आप जब अकाउंट बनाने जाओगे ना इंस्टाग्राम पे, बनाओ अकाउंट बनाओ, बना लिया। दिखाओ, 2 मिनट रुको इसको देखते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है? बस क्लास ख़त्म कर रहे हैं यार। मेटा बिजनेस सूट को हमने आज जाना है, तो आपने क्या करना है, इस मेटा बिजनेस सूट पे जो अपना फेसबुक का पेज बनाया है उसको इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना है, फेसबुक मैसेंजर पे ऑटोमेट करना है और फेसबुक प्लानर को यूज़ करना है। 2-3 पोस्टें उस पर अपलोड करनी है, सही है, क्योंकि हम डायरेक्ट ऐड नहीं चला सकते फेसबुक पे पेज बना के, हमें थोड़ा सा उसको ऑप्टिमाइज करना है, उस पर कंटेंट डालना है, ठीक है, ताकि फेसबुक को लगे हाँ यार ये जेन्युइन लोग हैं। डायरेक्ट से ऐड प्रोफाइल बना के पेज बना के ऐड चला दोगे, आपका ऐड ब्लॉक कर देगा फेसबुक, सस्पेंड कर देगा। वो नहीं दिखाना, मुझे प्रोडक्ट है वो दिखाना। प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट डालो। वो कैसे करेंगे? मतलब आपने तो अभी ओवरऑल लगा दिया ना। हाँ, ओवरऑल लगा नहीं ओवरऑल का क्या मतलब सारी पोस्टर दिखेगी। भाई, बेसिकली कंटेंट प्लान बनता है ना कि यार मंडे वाले दिन मैं ये पोस्ट डालूंगा, वेडनेसडे वाले दिन मैं ये पोस्ट डालूंगा, फ्राइडे वाले दिन मैं जुम्मा मुबारक की पोस्ट डालूंगा, मंडे वाले दिन मैं सेलिंग पोस्ट डालूंगा, वेडनेसडे वाले दिन मैं उस जो प्रोडक्ट है उसके फीचर और बेनिफिट बताऊंगा। इस तरह का कंटेंट आता है ना। आप किसी भी खोल लो स्टाइलों को, हमेशा थोड़ी बोले जूते ले लो, नहीं, वो बताएगा जूते के पहनने के फ़ायदे क्या हैं। जैसे आप ओला डॉग खोलूँ मैं अभी आपके सामने, चल इधर देख लो यार, वो उसके लिए कंटेंट मार्केटिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, कंटेंट बनाना कैसे है, क्या कंटेंट बनाना है, तो वो कंटेंट मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ओला डॉग प्रोफाइल आ तो रही है, तो जाके पेजेस को देखो, कंपेटिटर्स को जाके देखो कि उन्होंने क्या क्या डाला हुआ है, बात समझ आ रही है, तब आप जो है कुछ कर सकोगे। जैसे ये ओला डॉग, सर में दर्द, बहुत दर्द, सोचो, कंटेंट राइटर नहीं, कंटेंट राइटर तो तब बनाएगा ना जब कंटेंट उसको दोगे आप। अब बोलोगे इसके बारे में लिख दो, ये देखो, ओवर 3.727 पाकिस्तानी वेंट अब्रॉड इन पास्ट 5 years, पाकिस्तान आर्मी सक्सेसफुली रेस्क्यू। अब ये क्या है, सोच, इन्होंने न्यूज़ चैनल बना लिया उसकी तरह, वो जो बहुत सारे नहीं हुए आते ब्लैक कलर का, अभी वही कंटेंट डाल रहे हैं। पाकिस्तानी स्टार, आर्मी चीफ ने ये कह दिया, इमरान खान का ये हो गया, फलाने का ये, सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ दे रहे हैं, सही है। बात समझ आई अमजद? सही है। तो ऐड चलाने से पहले आपने अपने पेज को ऑप्टिमाइज करना है। क्या हुआ? कमेंट पढ़ी आरवी को देखा था। नहीं, उसको शहबाज शरीफ था, लिखा क्या था? पोस्ट क्या थी? लिखा हुआ था क्यूट बच्चा, पोस्ट क्या थी? पोस्ट वो प्राइम मिनिस्टर की आई हुई थी ना, क्यूट है ना हमारे भाई, हम प्रिंसिपल साहब, सॉरी प्राइम मिनिस्टर साहब।
तुम अकाउंट क्रिएट करने जाओ ना, तो लॉग आउट करो, क्रिएट अकाउंट अच्छा, करो। ये क्रिएट कर लिया तो था, पानी बन पी गया गया? पूरा अकाउंट। सर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको कैसे पानी पीते ठीक है हैं।